अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? दिस इज़ माय एक्सरे, मेरे दांतों का एक्सरे है ये। और ये जो है ना, ये मैं से क्लोजर आप लोगों को दिखाता हूँ। दिस इज़ माय विजडम टूथ, मेरे बिल्कुल लोअर राइट पे ये विजडम टूथ था जो एक्सट्रैक्ट करवा लिया मैंने एक आध महीने पहले। और ये विजडम टूथ जो है ना, बिल्कुल मेरा निकला था वर्टिकली। सारे दांत आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, राइट? सॉरी, सारे दांत आपके वर्टिकल होते हैं। ये मेरा दांत बिल्कुल हॉरिजॉन्टल निकला, बिल्कुल इस तरीके से 180 डिग्रीज पे। और मुझे तंग कर रहा था। बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस होती है कि भाई आपको जब विजडम टूथ तंग कर रहा है, यू विजिट द डॉक्टर। आप एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं उसको, डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं, इसके अलावा को तो मैंने नहीं सुना कोई और प्रोसीजर होता है। तो एज यूजुअल आई वेंट टू द डॉक्टर, डेंटिस्ट को विजिट किया मैंने उनको दिखाया, उनसे पूछा भाई क्या सोल्यूशन है। उन्होंने एक्सरे एक्सरे करवाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये एक्सट्रैक्ट तो होगा, लेकिन ये जो है ना, ये जिस तरीके से ग्रो हुआ है ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टली यहाँ पे, तो ये ना किसी नर्व को टच कर रहा है नीचे। तो जब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है नीचे की जो नर्व है ना वो डैमेज हो जाएगी इसी तरीके से। और अगर वो डैमेज होगी तो क्या होगा? सर आपका ये वाला जो एरिया है ना, ये सुन पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर, ये कितने टाइम के लिए सुन पड़ सकता है? इट कैन बी फॉर अ फ्यू आवर्स, इट कैन बी फॉर अ फ्यू डेज, इट कैन इवन बी फॉर अ फ्यू ईयर्स एज वेल। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने बोला कि भाई, उस वक्त तो खैर मैंने डॉक्टर को रोक दिया। 3 से 4 महीने पहले फिर अपनी मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स को विजिट किया, पूरे तरीके सेटिस्फाई हुआ, फिर जाके मैंने ये एक्सट्रैक्ट करवाया। अच्छा, उस डॉक्टर ने मुझे बताया भाई प्रोसीजर किस तरीके से होगा, क्या होगा। आई वेंट टू द सेकंड डॉक्टर। मैं डेंटिस्ट के पास गया, उनको जाके दिखाया, उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये इस तरीके से इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो आपको पहले बताया गया था ना, वो तरीका ठीक नहीं था, हम ऐसे करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट। ठीक है भाई। मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि पहले जो तरीके जो आपको बताए गए ना, वो बिल्कुल ही ख़राब है। मैं जो आपको बता रहा हूँ एक बड़ा अच्छा तरीका है। इस प्रोसीजर से, इस तरीके से हम दांत को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यूर गोइंग टू बी सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन आई वेंट टू द फोर्थ डॉक्टर, जहाँ पे मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ, लेकिन बोला उन्होंने भी यही कि यार ये जो शुरू के आप लोगों को आपको 3 मशवरे मिले ना, बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल गलत है। मैं जिस तरीके से अभी करूँगा ना, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह सब सेट होगा। खैर मैं वहाँ थोड़ा सेटिस्फाई हुआ, उनका एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, तो मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तरीके से हो गया, ठीक से हो गया वो। और ये डॉक्टर्स से जनाब, मुझे मुझे इतनी हैरानी हुई है कि हमें पता तो है, मैं अक्सर ये बोल भी रहा होता हूँ कि इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, हम लोगों के लिए बहुत कॉमन है ये कि हम दूसरे की बिल्डिंग गिरा के अपनी बिल्डिंग को ऊंचा रखना चाहते हैं। हम अपनी बिल्डिंग पे मेहनत नहीं करते कि यार मैं, मेरी 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग है तो मैं अपना कद ऊंचा करूँ, मैं अपने काम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नाम से, उन तरीकों को अपना के मैं अपने आप को ऊँचा करूँ, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। और इट्स, बताएँ यार, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स का बता रहा हूँ, व्हिच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। मतलब मुझे नहीं पता कि इससे ऊपर कोई और भी प्रोफेशन होता है जिसकी रिस्पेक्ट इतनी हो। किसके ख्वाब नहीं थे, आपके पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स, किनके ख्वाब नहीं थे कि भाई बच्चे जो है डॉक्टर बने, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑब्वियसली। ऐसा वैसा तो खैर साइड में, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट। और ये सारे डॉक्टर्स ने मुझे एक दूसरे की बुराई करके अपने आप को उन्होंने जो ऊंचा किया कि यार इस तरीके से अगर हम करेंगे ना, तो बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आएगा। यार आप मुझे बताएं कि जब डॉक्टर्स में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में या बाहर, आई डोंट नो, मेरा इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है जितना टूटा फूटा है मेरा बाहर का एक्सपोजर, कंटेंट के थ्रू, जो जो जगह मैंने विजिट की है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि लोग जो है दूसरों की बुराई करके अपने आप को ऊंचा करें। इट्स दिस हैपेंस ओनली इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी, दिस इज़ वेरी कॉमन। बाहर होता हर जगह होगा, जाहिर है एक्सेप्शनल केसेस में होता है, कम होता है, यहाँ पे इट्स वेरी कॉमन। हमारी फील्ड में भी ना, ये आप यकीन करें, ऑलमोस्ट हर रोज हम इससे गुजर रहे होते हैं, हर रोज तकरीबन। कि भाई जिन साइट्स के पास जाएंगे, जिन क्लाइंट्स के पास जाएंगे, वो हमें क्या करेंगे, वो दूसरे से के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे, रेट्स में, क्वालिटी में, एक्सपीरियंस में, रिजल्ट्स में। और वो पकड़ रहे होते हैं कारपेंटर्स को, लेबर्स को, इस तरह के लोगों को ले रहे होते हैं। एंड वो फिर बोल रहे होते हैं यार वो तो कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे होगा। मैं जो है ना, हमारे यहाँ बड़ी पूरी कोशिश होती है, बहुत ज़्यादा हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हम अपने काम से अपने आप को ऊंचा करें, ना कि ये कि हम दूसरों की बुराई करके करें। और हमें भी ना, यकीन करें आप लोग, हमें भी बहुत दफ़ा दिखाया गया है कि यार ये जो किचन बन चुका है, ये जो हमने अलमारी बना ली थी, हमने पेंट वेंट करवा चुके थे, तो आप चेक करें, आप बताएं कैसा हुआ है, सही नहीं हुआ। हम कभी भी ये नहीं बोल रहे होते हैं कि यार ये जो आपका पिछले बंदे ने किया ना, ये बिल्कुल ख़राब करके गया है। उसकी क्योंकि बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मैं, एक बंदा आपका घर का पेंट करके गया XYZ, उसमें पेंट में फ्लॉज हैं,
और आप बोलो कि यार देखो पेंट किस तरीके से करके किया है। मुझे दूसरे साइड की स्टोरी नहीं पता। आई डू नॉट नो दी अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आई कैन नॉट कम अप विद अ कंक्लूजन एट ऑल। मैं बोल ही नहीं सकता कि वो पेंटर खराब है अगर एज अ क्लाइंट आपने उसको तंग किया हो, एज क्लाइंट्स आपने उसके पैसे रोके हो, एज क्लाइंट्स आपने बजट बहुत ही जो है ना लो बजट में आपने काम करवाया हो। तो भाई उस अगर अगर एक लो बजट में आपने काम करवाया है तो भाई उस हिसाब से तो बिल्कुल ठीक काम किया है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा काम किया है। जो काम 3 लाख रुपए का था आपने लाख रुपए में इस बेचारे से करवा लिया, तो वो तो लाख रुपए में बेहतरीन करके गया है। आप उसको हाँ 3 लाख रुपए देते वो करके जाता। तो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, मैं आऊँगा वो हमारे लेबर आएगी कहाँ पे, कोई भी किसी भी फील्ड में यूजुअली होता है, मैं तो अपनी फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, कि हम आएंगे दूसरे की खामी निकालेंगे ताकि हम अपने आप को ऊंचा कर सकें। दूसरे की बिल्डिंग हम गिराएंगे ताकि हमारी बिल्डिंग जो है ना, छोटी सी बिल्डिंग हो भले वो ऊंची नजर आए क्योंकि दूसरे की बिल्डिंग गिर गई। अपनी बिल्डिंग को हम ऊंचा करने पे कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कोई ना एक्सपीरियंस बेहतर करते हैं, ना 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 किसी और चीज पे हम काम कर रहे होते हैं। तो यार आपके लिए कितना, मैं वीडियोस में हमेशा यही जिक्र कर रहा होता हूँ कि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल एज क्लाइंट्स इन आवर सोसाइटी इन आवर कंट्री टू बी एजुकेटेड इनफ टू हायर प्रोफेशनल्स जो आपको डिसीव ना करें। यार मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने घर बनाया, मैंने एक ऑफिस बनाया तो 100% एकदम परफेक्शन थी, कोई मसला ही नहीं था, कोई मिट्टी नहीं थी, कोई लाइन आगे पीछे नहीं हुई, कुछ नहीं होता ऐसा। ये इस फील्ड का नेचर है कि चीज़ें आगे पीछे होती हैं। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट द गाइस कि हाँ यार अगर आपने सर्टेन बजट में कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो ओनरशिप लेंगे और वो एग्जीक्यूट करके देंगे, वो किसी के साथ भी हो। हमारी कोशिश होती है कि मैं जाके किसी और का फ्लॉ ना निकालूं। एंड मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, 50-70% ऑफ द टाइम, 50-70% ऑफ द टाइम जब हमें चीज़ें दिखाई जाती है ना कि यार ये पहले वाला बंदा करके गया है, पहले लेबर करके गई है, मैंने मार्केट से ये चीज़ सोर्स की है, 50-70% ऑफ द टाइम वो चीज़ बिल्कुल ठीक होती है। तरीक़ेकार डिफरेंट होता है उसको एग्जीक्यूट करने की। या मैं डॉक्टर्स के पास गया हुआ, बेसिक चीज़ है दांत एक्सट्रैक्ट करना। क्या होता है आपका ये एरिया थोड़ा सुन किया जाता है, फिर सर्टेन प्रोसीजर से जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर राइट। उसके जो है मुझे 4 अलग अलग तरीके पता चल गया कि 1.5-2 महीने पहले। तो यार एक घर एग्जीक्यूट करना है, एक इंटीरियर बनाना है, एक ऑफिस बनाना है, क्या उसके तरीके नहीं हो सकते मल्टीपल? क्या ज़रूरी है मैं जाऊँ वहाँ पे मैं बोलूँ कि उसने जो तरीका इस्तेमाल किया है वो बहुत गलत तरीका है, मैं जो तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं बिल्कुल अच्छा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम ये ज़रूर बोलते हैं कि हम अलग हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि भाई आपको जो क्लाइंट ने वो करके दिया है, ये वो कर रहा है, या XYZ ब्रांड आपको इंटीरियर्स बना के दे रहे हैं, उनका ये प्रोसीजर है, आप उनको भले बुला के देख लें, दिस इज़ व्हाट माय प्रोसीजर लुक्स लाइक एंड मैं इस तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा। मैं ये कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। बहुत रेयर केसेस होते हैं वो जो आप, खैर वो बहुत ही रेयर होता है लिटरली। शायद मुझे, मैं अभी सोच रहा हूँ तो मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने कहाँ कब किसी की बुराई की हो, क्योंकि मैं जब तक मुझे किसी दूसरे की कहानी नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं वेंडर से जब तक बैठ के बात नहीं करूँगी भाई क्लाइंट तुम्हारे साथ कैसा था, उन्होंने पेमेंट्स में तुम्हें तंग तो नहीं किया, उन्होंने डिज़ाइन तो तुम्हें, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने ही वो डिज़ाइन चूज़ किया हो, बोलो यार मुझे ब्राउन येलो पीला ऑरेंज सब कर चाहिए हो, और जब वो निकल के आ गया तो क्लाइंट कह रहे हो देखो उन्होंने कैसे रंग भरीली अलमारी या पेंट कर दिया। हो सकता है आप ही ने उसको डिज़ाइन में बताया हो, और जब उसने एग्जीक्यूट करके दे दिया तो आपने बोला ये क्या किया है, आपने फिर उसको बोला कि रीडू करो, आपने उसको तोड़ा ही इतने खतरनाक पैसों में था तो वो कहाँ से रीडू करेगा? वो तो हाथ उठाएगा ना वहाँ पे, वो तो ब्लैकमेल करेगा आपको, वो तो बोलेगा आपको कि यार ये मैं नहीं कर सकता, जैसे जो है बस यही है। तो हमारे यहाँ अ, मैंने तो डॉक्टर्स का आपको बताया, हमारी सोसाइटी में इट्स वेरी कॉमन। तो आप लोगों को जनाब अपने आप को एजुकेट करना है कि यार आप इंटीरियर्स करवा, कोई भी चीज़ करवा रहे हो, मैं तो इंटीरियर की फील्ड की बात कर रहा हूँ, अपने आप को इतना एजुकेट करना है कि भाई किसी को भी बुलाए ना, आपको पता होना चाहिए कि इनके तरीक़ेकार डिफरेंट होंगे, दूसरों के तरीक़ेकार डिफरेंट होंगे। बेस्ट प्राइस में बस आपका बेस्ट चीज़ निकल के आए, एंड दीज़ गाइज़ मेक श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू ब्लैकमेल यू। एज़ आई सेड इट अ मिलियन टाइम्स, के एक दफ़ा प्रोजेक्ट किसी को भी हैंड ओवर कर दें, किसी को भी अवॉर्ड कर दें, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते।